नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से एक सवाल पूछा गया डॉक्टर सलमान मिसबाही के बारे में कि बहुत दिन हो गए हैं, उनका कोई क्लिप्स जो है वो इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ नहीं आया। क्या वो अपनी इल्मी मौत मर चुके हैं? इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा है, कौन सी बातें की हैं, किन उलमा का हवाला दिया है और क्या जवाब है उनका, इस बारे में आज हम बात करेंगे, उनका जवाब सुनेंगे। तो सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। अली भाई, बहुत दिन हो गए मिसबाही साहब ने कोई क्लिप आपके खिलाफ अपलोड नहीं किया। वो इल्मी मौत मर तो नहीं गए? जी मर चुके हैं, फौत हो गए, कब से फौत हो चुके हैं। उसका सबूत यह है कि जेलम में उनको जो जलसे मिल रहे हैं वो मेरी वजह से मिल रहे हैं, वरना जेलम जैसे छोटे सिटी में बड़े मौलवी कभी आते ही नहीं थे। आज हर बड़ा मौलवी जो है ना, जेलम का नाम सुनते ही कहते हैं आज ही मैं आवांगा। तो जब से वो 2-2.5 साल पहले जो उन्होंने कहा था ना कि मैं अल्लाह से तौफीक मांग रहा हूं कि मैंने इंशाल्लाह इसका रद्द जरूर करना है, उसके बाद से 3-4 बार मुख्तलिफ औकात पे तो मैंने इश्तिहार पे उनकी तस्वीर और वो नाम पड़ा है कि वो जेलम में मेरे घर के पास जो मस्जिद हैं उनमें भी आके तकरीरें करके गए। मैंने बंदे भेजे हैं कि यार पर्ची लिख के इनको दो कि वो इंजीनियर के शहर में आए हो तो वो जो रद्द तुमने करना है वो करो, तो नहीं कर रहे, क्योंकि मेरा ख्याल है उनको समझ लग गई है। उनके अपने कई नमाजी यहां पे आ चुके हैं, जिस मस्जिद में वो सियालकोट में जुमा पढ़ाते हैं, आप भी उधर से ही हैं। हाँ, तो सलाम मेरा पहुंचा दिए, ठीक है। तो वो उन्होंने मतलब हम तो यही कर सकते थे ना, मेरा ख्याल है उनको समझ ला ओ यार ये तो शाही कोई नहीं है। खादम रिजवी साहब भी कभी नहीं बोले। खादम रिजवी साहब तो मेरी गली में जो मस्जिद है ना, और वो मस्जिद इतनी करीब है कि जितना यहां से लेके आप समझ लें बाहर जूतियां उतारने की जगह, वहां से खादम रिजवी साहब पढ़े हुए हैं। और मेरी अभी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी 1994 में, जब मैं एफएससी में था। उस वक्त खादम रिजवी साहब की टांगें भी दुरुस्त थी, ऑपरेशन इनका जो एक्सीडेंट है वो तो बाद में हुआ, और काली दाढ़ी थी। उस वक्त भी ये ब्राउन वाली पगड़ी बांधते थे। उस वक्त जस्ट एक टीचर थे ये, जामिया निजामिया में सर वो नाव पढ़ाते थे। तो हम उस वक्त भी बड़ी शौक से इनकी तकरीरें सुना करते थे। उस वक्त तो खैर यहाँ पे तो उर्दू में तकरीर वो करते थे, पंजाबी भी अच्छी बोलते थे, वो पंजाबी तो बहुत ही अच्छी बोलते थे। तो मैं तो उस वक्त से उनका फैन था, उनकी स्पीकिंग पावर तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। तो वो फिर उनका पीर खाना भी जेलम का था, काला देह के अंदर उनकी बैत थी। आज पीर साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाए। मेरा उनके साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक था, बहुत अच्छा, बड़ी शफकत फरमाते थे वो। उनके ये मुरीद थे। कितनी मैंने हंगामा मचा के रखा खादम रिजवी साहब की जिंदगी में। आप तो समझ रहे हैं कि उनको पता नहीं होगा, उनको उनके साथियों ने मेरे क्लिप दिखाए कि ऐसा कुछ करो, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उन्हें पता है कि जो कुछ कह रहा है वो ठीक कह रहा है, और अगर मैं ये मान लूं कि ये जो कुछ कह रहा है ये ठीक है, मेरे अपने लोगों ने नहीं छोड़ना। और अगर मैं कहूंगा कि ये गलत है तो इंजीनियर ने नहीं छोड़ना। कैसे को कह सकता भाई? एक बंदा दाता दरबार पे बैठ के दाता साहब की तरफ मंसूब किताब, हम तो दाता साहब अली बिन उस्मान हजवेरी अल-मुतवफ़्फ़ा 465 हिजरी के बारे में हुस्न ज़न रख देते हैं एक टन, कि उन्होंने ये बकवासियात नहीं लिखी होंगी अपनी किताब में। लेकिन बहरहाल तुम जो किताब लहरा रहे हो वहां पे और कह रहे हो जी जिदा कोई मुर्शद नहीं हुआ किताब पढ़ ले, और उसी किताब से मैं बताऊं कि इसमें इसने लिखा है कि रसूलुल्लाह अपनी साहबी की बीवी पे आशिक हुए और अल्लाह ने उनकी नफरत उनके दिल में डाल दी और रसूलुल्लाह ने उससे शादी कर ली। बाजीद बुस्तामी के शुक्र को बचाने के लिए ये बकवासियात इसमें लिखी हैं। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अपनी साहबी की बीवी के साथ स्कैंडल लिख के जुनैद बगदादी का साहब उन्होंने साबित किया है। तो मुझे बताएं खादम रिजवी साहब किस मुंह से इसका दिफा कर सकते थे? पूरी जिंदगी वो नहीं बोले सवाए इसके एक मुंडा एड़ा नेट ते हुंदा है वो करदा है ते वो कहंदा की है नहीं दस रहे ना 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 ना। तो एक मुंडा है वो नेट ते है वो कहंदा जी खादम रिजवी नू लबैक दे सीगे दा नहीं पता।
सरकार मैं कदे नहीं कैसी लब्बैक दे सीखा था नहीं पता, मैं कहता था कि आपको तो पता है, इनको ठीक करवाएं। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह गलत है, ये लब्बैक का या रसूल अल्लाह है। लब्बैक के ऊपर अगर आप वक्फ करेंगे तो या रसूल अल्लाह अलग कहना होगा, ठीक है। ये लफ्ज कॉन्टिन्यूस जब अरबी पढ़ेंगे, लब्बैक का या रसूल अल्लाह, ये लफ्ज है। लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं है, ठीक है। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वक्फ करते हैं ना, रसूलुहु नहीं आप पढ़ेंगे। रसूलुहु जब पढ़ेंगे तो फिर आप आगे दुरूद शरीफ साथ मिलाएंगे, व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो यहां पे भी अगर आप वक्फ करेंगे तो लब्बैक को अलग कहेंगे और या रसूल अलग, लेकिन असल सीगा है ये इकट्ठा, लब्बैक का या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं दीन की कुर्बानी के लिए। लादा बात है कि मैं सिर्फ नारे मारने के लिए हाजिर हूं, मिलाद के जलसे में भी आऊंगा, जब जोर की जान होगी तो लंगर लेके घर चला जाऊंगा, नमाज पढ़ने नहीं आऊंगा मस्जिद में। हाँ, लब्बैक का या हुसैन मैं कहूंगा और मैं मुहर्रम के जुलूस में भी शामिल हूंगा, लेकिन जैसे ही ज़ोरैन का वक्त आएगा तो हजार के मजमे में से सिर्फ 100 बंदे जोर असर की नमाज पढ़ रहे होंगे और बाकी जो है ना वो कहेंगे साढ़े कपड़े पलीद ने, और पलीदो कपड़े पलीद ने। एक मुसलमान को ये जवाब जचता है कि वो कहे मैं पलीद हूं? मुसलमान हो गए जो भी आपको ना मेरे कपड़े पलीद हो, बड़ा पलीद है हो तू, हर टाइम पलीद ही रहना है, मुसलमान हो के पलीद रहना है। आधे पाकिस्तानी कहते साढ़े कपड़े पलीद ने, पलीदा का मुल्क है फिर। शनाख्ती कार्ड मुसलमान ने, वैसे पलीद ने। गा सुन, तो वो खादिम रिजवी साहब ने पूरी जिंदगी कभी जवाब देने की जरूरत नहीं की। तो मिसबाही साहब तो शाही कोई नहीं, वो तो शाही कोई नहीं, खादिम रिजवी जैसा है ही कोई नहीं, तेरा मिसबाही तो शाही कोई नहीं। जी तो नाजरीन, वीडियो आपने देखी, इंजीनियर साहब का आपने बयान भी सुना, जवाब सुना उनका। उन्होंने ये भी बताया हमें कि खादिम रिजवी साहब वो भी उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इंजीनियर साहब अपने हक़ की राह पर हैं और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। और वो कहते इसलिए नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि हमारे बुज़ुर्गों से ये गुस्ताखियाँ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अगर वो मानते, पब्लिक के सामने इस चीज़ को लाते तो लोग उनके ख़िलाफ़ हो जाते। और अगर इंजीनियर साहब से कुछ कहते तो फिर ज़ाहिर सी बात है इंजीनियर साहब अपने हक़ पर हैं और वो फिर किसी को भी जवाब देने से दरेक नहीं करते हैं। जब इंसान अपनी बात में सच्चा होता है तो वो इसी तरह से बेधड़क और सख्त लहजे में बात करता है, क्योंकि वो अपने दलाइल में सच्चे होते हैं और उनके पास कुरान हदीस के दलाइल होते हैं। और उलमा इकराम उनको झूठा साबित करने के लिए बहुत कुछ हथकंडे भी इस्तेमाल करते हैं। और जब एक मुसलमान जो है वो ख़ुद उस चीज़ का मुताला करता है, ख़ुद पढ़ता है, हदीस को पढ़ता है, कुरान को पढ़ता है, तो फिर उसे खुद ही पता चल जाता है कि अपनी जगह पर साबित कदम कौन है और अपनी जगह पर सच्चा कौन है। तो हमें खुद इस चीज़ को पढ़ना चाहिए ताकि हम भी सही और गलत की पहचान कर सकें। इसके अलावा उन्होंने खादिम रिजवी साहब पर जो ये बात कहते थे कि वो लब्बैक का या रसूलल्लाह के बारे में, तो वो उन्होंने वजाहत की। और इसके अलावा उन्होंने तंज़िया तौर पर जो एक मज़ाहिया बातें की हैं, लेकिन वो बहुत गहरी बातें हैं, उनका बहुत दूर तक ताल्लुक़ है। और ये बात तो आम तौर पर देखी गई है कि बहुत से लोग जो हैं वो अगर किसी जुलूस में शामिल हैं, नमाज का टाइम होता है तो वो लोग घर चले जाते हैं। इसी तरह से किसी मस्जिद में अगर कोई बयान है, कोई जलसा है, कोई महफिल मुनक्कद हो रही है, तो वहाँ पर अगर लंगर का इंतज़ाम है तो बहुत से लोग तो नमाज के बाद उस मजलिस में शरीक होते हैं। और अगर नमाज पढ़ लेते हैं साथ में तो फिर वो उस तरह से महफिल में बैठते नहीं हैं जिस तरह से उनको बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। और बहुत से लोग इस तरह के भी हैं कि जो नमाज के वक़्त पर भी नहीं आते हैं और महफिल के वक़्त पर भी वो नहीं आते, वो एंड पर जाकर आते हैं कि जब लंगर खाने का, बांटने का जब टाइम होता है तो वो लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं। और मैंने बहुत सी इस तरह की महफिलें भी देखी हैं कि जहाँ पर लोग बाकायदा महफिल को सुन रहे हैं और अक्सर औक़ात बयान जो होता है वो नमाज के बारे में होता है, लेकिन अगर जब नमाज का टाइम होता है तो उसमें से चंद लोग जो हैं वो उठकर उस महफिल को छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, बकाया लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं कि महफिल दोबारा से शुरू हो। तो जब हम एक चीज़ को सुन रहे हैं उसका मतलब हमारा सुनना नहीं होता, हमारा मतलब होता है, हमारा मकसद ये होता है कि हम उस पर अमल भी करें।
تو آج کل مسلمان کا یہی حال ہے. اور رہ گئی بات ایک مسلمان کی پاک ہونے ناپاک ہونے میں، تو یہ بات بھی انہوں نے تنظیم کی ہے، اور ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، پلیت ہیں. تو مسلمان جو ہے یہ ایک پاکی کا نام ہے، مسلمان جو ہے ایک مومن کا نام ہے، مسلمان جو ہے یہ ایک ایسے انسان کا نام ہے جو کہ گناہوں سے پاک ہو، جو اندر سے باہر سے ہر طرح کی صفائی ہو اس کی، اور صفائی نصف ایمان ہے مسلمان. لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ وضو میں رہیں. جب ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے کر لیں. ایک تو وضو جو ہے وہ ہمارے لیے ایک صحت مندی کی علامت ہے. وضو ہماری جسمانی جو بیماریاں ہیں بہت ساری ان کو ختم کرتا ہے، اور اس کی اتنی برکات اور فضیلت ہیں کہ وہ گننے میں نہیں آتی ہیں. اور دوسرا، انسان اس طرح سے پاک صاف رہتا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ آپ کے کپڑے جو ہیں وہ پلیت ہو گئے ہیں، کہ اسی طرح سے بھی آپ ان کو چینج کر لیں. اگر آپ غسل کرنا ہے آپ نے تو وہ کر لیں. مسلمان کو پاک اور صاف رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، اور اللہ پاک کو صفائی پسند ہے. اور صفائی جو ہے، جب آدھا ایمان کہہ دیا گیا ہے تو پھر ہم آدھا ایمان تو مسلمانوں میں آگے ہی نہیں ہے. اور آدھا ایمان وہ ناپاک ہو کر جب وہ ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہاں مسلمان تو واقعی نام کا شناختی کارڈ والا مسلمان ہی رہ جاتا ہے. تو ہمیں اپنی صفائی پر بھی توجہ دینی چاہیے، پاک صاف رہنا چاہیے ہمیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا کرے. آمین. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے. السلام علیکم.